नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी यानी साइकिल की। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बस नज़दीक है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि विधानसभा का चुनाव अब होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। तैयारी सबने कर ली है। चुनावी वर्ष में समाजवादी पार्टी भी प्रवेश कर चुकी है। शायद समाजवादी पार्टी पहली ऐसा दल है जिसने आधिकारिक तौर पर 143 से ज़्यादा सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। और अब शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रभारी के तौर पर नियुक्त करके अपनी नई रणनीति का खुलासा किया है। यानी उत्तर प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शंस होंगे उसमें चेहरा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, जिन्होंने अपनी डेवलपमेंट ओरिएंटेड छवि के बल पर दोबारा सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। और रणनीति का काम शिवपाल यादव के पास होगा, जबकि संरक्षण का काम और मास्टर स्ट्रेटजिक्स का काम मुलायम सिंह यादव करेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है। बीएसपी बॉस मायावती इन दिनों सिर्फ लखनऊ में रह रही हैं और उनकी चिंता ये है कि किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। साल एक जरूर है बाकी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत की शतरंज बिछा दी गई है। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शाहिद मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामदत्त त्रिपाठी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और इलेक्ट्रॉनिक पैनल के सदस्य भी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद। बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ आईपी सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाहिद, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि जब आपके पास फेस था अखिलेश यादव का, तो ऐसे में शिवपाल यादव को रणनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, इसमें किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा मतलब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी पार्टी अरे हम पत्रकार हैं, हमारा तो काम ही यही है। नहीं, मैं जनता को संबोधित कर रहा हूँ। जी प्लीज। आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग देख रहे हैं। इसमें किसी तरह की रणनीति देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारी पार्टी का एक एजेंडा है कि पार्टी मुख्यमंत्री अपनी सरकार के द्वारा और हम लोग अपने संगठन के द्वारा, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं, अपने संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो विकास हमारे हुए हैं 4 साल में, उसको हम लोग घर घर बताने का प्रयास करेंगे। एक ही है। दूसरी बात ये है कि हमारी पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सबसे मतलब कहना चाहिए, जितने भी दल हैं उत्तर प्रदेश में, इतना ईमानदार, इतना नेक कोई चेहरा अभी फिलहाल किसी दल के पास नहीं है। या तो किसी के पास अब आप देखिए, थोड़े अभी मैं आप पूछेंगे जरूर, मैं अभी बताऊंगी। अभी कल ही की घटना देख लीजिए, जिस तरह से एक दल ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करी है और एक निहायत अच्छे दल अध्यक्ष को जिस तरह से हटाया है। इस समय उपयोग आप अपनी उपलब्धि बताने में करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास हुआ, देखिए, समाजवाद का मतलब है विकास, समाजवाद का मतलब है शिक्षा, समाजवाद का मतलब है स्वास्थ्य, समाजवाद का मतलब है सड़क, समाजवाद का मतलब है पुल का निर्माण, समाजवाद का मतलब है बिजली, समाजवाद का मतलब है समाज में आखिरी बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर, चेहरे के ऊपर खुशहाली कैसे आए। समाजवादी सरकार और समाजवादी सरकार के मुखिया श्री अखिलेश यादव ये चाहते हैं। और रामदत्त त्रिपाठी जी, आप मुझे बताओ कि शिवपाल यादव को अचानक से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रभारी बनाना, ये कोई दबाव है या फिर कोई रणनीति है? नहीं, मुझे लगता है ये दबाव है शिवपाल यादव जी। और उनको ऐसा लगता है कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में, पब्लिक में शिवपाल ज्यादा उनको लगता है कि काम कर रहे हैं। और एक तरह से कहीं न कहीं शायद राम गोपाल जी को एक किनारे करने की भी बात है, क्योंकि जो बीच में राम गोपाल जी का रोल होता था अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह के बीच में, अब वहां शिवपाल अपने आप में अपने को स्थापित कर रहे हैं, ताकि जो टिकट वितरण है उसमें राम गोपाल की पोजीशन कमजोर हो रही है, मुझे लग रहा है। ये उसका मतलब ही यही है कि कहीं न कहीं। और दूसरे शिवपाल जी असर्ट कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ये तैयार नहीं है इस बात को मानने में कि अखिलेश यादव सुप्रीम लीडर अभी भी मुलायम सिंह जी हैं, और मुलायम सिंह जी ही परिवार के अंदर संतुलन बनाने का काम करते हैं। और इनकी पार्टी के अंदर भी ऐसा लोगों को लगता है कि शायद जो विधायक है, कार्यकर्ता है, उनकी चिंता या उनसे मिलने जुलने का या काम जो है शिवपाल यादव ज्यादा करते हैं। तो शायद शिवपाल उस मामले में पार्टी के अंदर ज्यादा पॉपुलर हैं। ओके। सुरेंद्र राजपूत, आप मुझे बताओ कि अब तो समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, आपके पास कौन है? ब्रजेश जी, देखिए, यहाँ पर प्रश्न कौन किसके साथ में है और कौन किसके पास में है इसका नहीं है। प्रश्न ये है कि जनता किसे चाहती है। अब शिवपाल जी को बनाया, एक बड़ा पुराना सा शेर है कि वे जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में
साहिल की तमन्ना कौन करे। सच्चाई यह है कि पिछले 4 सालों में जो स्थितियां बनी हैं और पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार की स्थितियां बनी हैं, आज जनता प्रदेश की सरकार से कानून व्यवस्था पूछ रही है। शिवपाल जी को बनाए, राम गोपाल जी को बनाए, अखिलेश जी को बनाए, इनका परिवार का आंतरिक मामला, और देश की जनता पूछ रही है आज की डेट में, परिवार का है शुद्ध रूप से, और देश की जनता से यह पूछा जा रहा है कि भाई दाल का दाम क्या है। आज की डेट में कोई अध्यक्ष किसी को बनाए, लोग दाल का दाम पूछ रहे हैं, तेल का दाम पूछ रहे हैं, किसानों की बर्बादी पूछ रहे हैं और मनरेगा को लागू करने का तरीका पूछ रहे हैं। 14,000 करोड़ रुपए चाहे आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का पूछ, मुझे आप इतनी देर में ये नहीं बता पाए कि आपके पास कौन है। डॉक्टर बेसिक क्वेश्चन डॉक्टर निर्मल खत्री उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सीधा चुनाव में जाएगी। प्रशांत किशोर जी डॉक्टर निर्मल खत्री के नेतृत्व में जो उनकी रणनीति है उसका प्रचार प्रसार का काम करेंगे और पहले जैसे वो करते आए। आईपी सिंह, अब तो जैसे ही आपने आपकी पार्टी में अध्यक्ष बदला, समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदल दी। अब समाजवादी पार्टी भी आपको आपकी ग्राउंड पर टक्कर देने के लिए ठीक से तैयार है। शिवपाल यादव आ गए हैं उधर, तैयार हैं आप लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसी तरह समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके सीईओ जो है श्री मुलायम सिंह जी, और उसके बाद देख लीजिए तो श्री अखिलेश यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपके यहाँ का गिनाना शुरू कर दिया? चाचा जो हैं अभी तक कबीना मंत्री थे, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास था। 24 साल बाद आज एक अखबार ने लिखा कि 24 साल बाद पहली बार प्रभारी बनाने की परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में थी। प्रभारी बनाते, ये 2 दल बनाते थे। पहले आप मुझे इसका बताओ कि रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए, रीजन ये है कि पिछड़ों की राजनीति श्री मुलायम सिंह यादव करते रहे, और पिछड़ों का हक सिर्फ अकेले एक जाति में, खुले तौर पे कहता हूं कि चाहे पीसीएस बनाने का मामला हो, पीपीएस बनाने का मामला हो, ये या लोक सेवा आयोग की जो धांधलियां थी उसमें एक जाति विशेष यादवों की नियुक्तियां की गई। नफरत क्यों है यादवों के लिए आपके मन में? मारा जो 65% अति पिछड़े, इतनी नफरत क्यों है? मारकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। और जब अति पिछड़े से भारतीय जनता पार्टी ने यशस्वी और तेज तर्रार अध्यक्ष दिया, इस कारण समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर आकर श्री शिवपाल अभी आपके यशस्वी और तेज अध्यक्ष का अभी और लोग हैं, उनसे भी पूछ लेंगे कितने यशस्वी और तेज हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी बात कहती है, ये मुलायम सिंह जी हिस्ट्री सीटर है, 1990 से पहले 48 केस उनके ऊपर रहा। समाजवादी पार्टी तो मेरिट से बात करें, यही मेरिट आप कानून व्यवस्था जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, कुछ ध्वस्त है। और समाजवादी पार्टी ठीक है, और है बहुजन समाजवादी पार्टी। ओके, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। नो, आईपी सिंह प्लीज वेट, तो हम चर्चा भी आईपी सिंह प्लीज वेट। मोहम्मद साहिद, सबसे बड़ी जो समस्या समाजवादी पार्टी के भीतर प्रतीत हो रही है वो लिख रहा है कि एक तो आपकी पार्टी के भीतर गुटबाजी बहुत है, आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है, आपके पास अपना विपक्ष है, सत्ता शीर्ष पर भी आपस में गुटबाजी है, नीचे की स्थिति पर भी भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी। तो गुटबाजी से निपटना मुझे लगता है पहली चीज, जिसको तड़ी पार कहा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ये भारतीय जनता पार्टी इंडिया टुडे ने बीच में मत बोलिए। देखिए, ये गुंडों का दल भारतीय जनता पार्टी बड़े गुंडों का दल है, बड़े। आपको याद होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ किसी पार्टी ने अगर किसी को डकैत को लड़ाया तो भारतीय जनता पार्टी थी। और मैं जो बात कह रहा हूं कि ये पूरा देश जानता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग उठा लीजिए, और उन्होंने तड़ी पार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है मैंने आपसे सवाल गुटबाजी से किया, वो सब फर्जी, टोटल फर्जी, किसी तरह की कोई यकीन नहीं कर रहा। वन बाय वन प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, कोई मतलब ये वो लोग हैं, ये सामंतवादी दल के सोच के लोग हैं, ये सामंतवादी दल के सोच के लोग हैं, इनको कभी नहीं मतलब है। एक तो ये मुझे गुटबाजी पर मैंने आपसे सवाल किया था, जाति विशेष को ये लोग जिस तरह से गालियां दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये इनकी सामंतवादी सोच कहीं ना कहीं ये पता चलती है कि ये दलित, पिछड़े और बैकवर्डों के खिलाफ। शायद मेरा आपसे बेसिक क्वेश्चन था, आयोग के अध्यक्ष को हाईकोर्ट, आईपी सिंह जरा सब्र कीजिए। मोहम्मद साहिद, मेरा आपसे प्रश्न था कि गुटबाजी कैसे रोक पाओगे आप? नहीं, ये आपके सत्ता शीर्ष से लेकर नीचे तक गुटबाजी है। नहीं, कहीं नहीं है।
मैं आपको बताऊं, देखिए हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार काम करते हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के काम करते हैं और शिवपाल जी के आदेशों के अनुसार काम करते हैं। हमारे वहां गुटबाजी किसी तरह की नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करते हैं उसको वो सम्मान होता है। मेरे वहां किसी तरह, देखिए ये जो दल है जो बेचैन है, मैंने आपको कहा ये डूबता हुआ जहाज है। भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई सवार होना नहीं चाहता। आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। 2019 आने दीजिए और 2017 में आप जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आपने जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास किया, जिस तरह गरीबों की थाली से खाना छीना है, आपने दाल छीनी है। देखिए बहस को डिले मत करो। आप शायद प्लीज मात्र चंद ऑल राइट प्लीज वेट रामदत्त जी ऑल राइट ओके 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 बाकी किसी के हाथ में नो आईपी सिंह नो मात्र ओके ऑल राइट रामदत्त जी मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस वक्त? देखिए, आपने जो पहला सवाल किया था गुटबाजी वाला, तो मैं ये तो नहीं बता पाया, अब मैं आपसे जानूं। तो कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी हैं और नेता विरोधी दल मुलायम सिंह यादव जी हैं। आई डू एग्री विद क्योंकि विधानसभा में तो कोई विरोध होता नहीं। यहाँ बोल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस और बसपा, विधानसभा में तो सब मुख्यमंत्री जी की तारीफ ही करते हैं। आई डू एग्री विद यू। और जो सबको अपनी एप्लीकेशन देनी होती। तो असली विरोधी दल के नेता तो मुलायम सिंह यादव जी हैं और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि परिवार के अंदर कई गुट है और इसीलिए निर्णय लेने में अच्छा कला कलेश भी है परिवार के भीतर? बिल्कुल है और इसीलिए निर्णय लेने में भी देर होती है, इसीलिए कैंडिडेट भी बदलते हैं। जहां तक चुनौती सबसे बड़ी है, देखिए मेरा अक्सर मानना होता है कि जो सरकार बनती है और सरकार होती है उसका काम पुलिया बनाना और खड़ंजा लगाना नहीं है। सरकार का काम है कोर गवर्नेंस और मुख्य समस्या यही है उत्तर प्रदेश की कि कोर गवर्नेंस पे ध्यान नहीं दिया अखिलेश यादव जी ने। या तो उनकी दिलचस्पी नहीं है, लोग आप देखिए पुलिस को मामले ले लीजिए या सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है और पार्टी वर्कर भी इनके कंट्रोल में नहीं। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है, न पार्टी वर्कर कंट्रोल में है न ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में है। और दूसरी बात यह है कि जो फ्लोटिंग वोटर है उसको ये संतुष्ट नहीं रख पाए, तो उसको कैसे संतुष्ट करेंगे? असली जो सरकार बनाता बिगाड़ता है वो फ्लोटिंग वोटर है। ये इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा कानून व्यवस्था का मसला भी इनके सामने आएगा? बहुत बड़ा मसला है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी बात लोग यही कहते हैं, जब पब्लिक में आप आम बात करिए तो यही कहते हैं कि यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है कि थाने, गुंडई, क्राइम, और क्राइम आंकड़ों वाला क्राइम नहीं है, बहुत सारा क्राइम है, जोर जबरदस्ती है, किसी की भाई कब्जा कर लिया, जमीन कब्जा कर लिया, ये कर लिया, तो ये जो जोर जबरदस्ती है ये बहुत बड़ा इशू। और बाकी एक और बहुत बड़ी अखिलेश का जो चेहरा है, अखिलेश के फेस आगे करके जब आप चुनाव मैदान में जाएगी समाजवादी पार्टी तो उसको कुछ लाभ होगा या फिर कुछ उसका नकारात्मक संदेश भी जाएगा? सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि अखिलेश जी व्यक्तिगत रूप से नॉन कंट्रोवर्शियल फेस हैं और बड़ा प्लीजिंग चेहरा है, इसमें तो कोई दरार नहीं। जैसे अब बीजेपी ने ऐसा फेस ले आए हैं जो खुद ही कंट्रोवर्शियल है कई मामलों में लेके। ये तो यशस्वी बता रहे हैं सर। तो अखिलेश, लेकिन केवल चेहरे से काम नहीं चलेगा ना। एडमिनिस्ट्रेटर कैसा है, सवाल लोग प्रशासक चुनना है ना, लोगों को सरकार चुननी है। अच्छा भला आदमी नहीं चुनना है ना, भले आदमी तो है वो। ओके सुरेंद्र राजपूत, उत्तर प्रदेश में इस बार क्या सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आप लोग के लिए होगा? देखिए इशू क्या है आपके पास? उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर ने कुछ बताया आप लोग को कैसे आगे बढ़ना है? देखिए हमने कहा ना कि प्रशांत किशोर जी डॉक्टर निर्मल खत्री के नेतृत्व में, जो निर्मल खत्री, आप इमोशनल मत होइए, मैंने सवाल किया। ना मैं आपको बताऊं, वो हमारे रणनीति को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, एक कंपनी को लेकर प्रशांत किशोर कांग्रेस के तरीके से करेंगे। दूसरी बात नहीं, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। ऐसे लोगों को आप इस तरीके से मत वो करिए, उनका अपना एक अलग रोल है। जो दूसरी बात आपने पूछी, बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछी है, 1990 से उत्तर प्रदेश धर्मांध ताकतों में या जातिवादी ताकतों में फंसा हुआ है और इन धर्मांध ताकतों ने और जातिवादी ताकतों ने अपने नेताओं का तो भला किया लेकिन उत्तर प्रदेश का भला नहीं किया है। आपके सामने सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं। आज की डेट में थानों में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, आज की डेट में सड़क पर काम नहीं हो रहा है, आज की डेट में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बुंदेलखंड परेशान है, हैरान है, चाहे केंद्र सरकार की नीतियों से हो चाहे प्रदेश सरकार की अपने को मजबूत विकल्प की तरह क्यों नहीं पेश कर पाए? यहाँ पर बिल्कुल नाकामी है ना कि आप अपने तौर पर अच्छा विकल्प के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर सके। निश्चित तौर पर हम अपनी कमजोरियों को मानते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में काम किया है, आज की डेट में आप आने वाले दिनों में देखिए कि जनता विकास के नाम पर वोट देगी और विकास के नाम पर वोट जैसे भी
भी जनता देगी, वैसे ही जनता आईपी सिंह कांग्रेस आपके- को चुनेगी और किसी को नहीं चुनेगी। ऑलराइट, आईपी सिंह आपके अध्यक्ष के दामन पर दाग है, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे तक दर्ज हैं। हालांकि कुछ कह रहे हैं कि उनमें से कुछ मुकदमे खत्म हो चुके हैं और कुछ प्रचलित हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी जो छवि रही है एक हार्डलाइनर नेता की रही है। तो क्या आप मान लें कि विकास की बात आप लोगों के लिए अब बीते जमाने की बात है और आपने पूरी स्ट्रेटजी बदल दी है कि अब यहां पर कोर हिंदुत्व के मसले पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपका डेवलपमेंट का कोई मॉडल तो लेकर आए नहीं, तो फेल हो गया। देखिए, लगातार 2-3 दिन से ये बात मीडिया में आती है, लेकिन मीडिया कुछ तो बताए। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी उसका स्पष्टीकरण दे रही है कि राजनीतिक रूप से किसी भी दल के ऊपर याद होगा। यही मुलायम सिंह और श्री अमर सिंह शाहिद भाई बैठे हैं हजरतगंज चौराहे पर। इनकी गवाही क्यों ले रहे हैं? दौलत की बेटी ने 250 मुकदमे और कोई ऐसी केस नहीं थी जो दर्ज नहीं करा। अरे हत्या का मुकदमा है, राजनीतिक हत्या का भी मुकदमा है, नहीं, कोई घर कब्जा करने का मुकदमा है। हत्या तो है ही है, गैर इरादतन हत्या का इनके मुकदमा विकास के बारे में कहना Alright, चाहूंगा। please speak, मैं हृदय please. नारायण दीक्षित जी आपके पैनल में आते, मेरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके बेटे की परसों तिलक थी। हम यहाँ से 65 किलोमीटर दूर उनके बेटे की तिलक में हम और माननीय विनय कटियार सब लोग तिलक में गए थे। रास्ते में गड्ढे था कि गड्ढे में रास्ता था, बिजली नहीं आ रही थी, जनरेटर चल रहा था और वहां क्योंकि वीआईपी मूवमेंट था इसलिए वहां गड्ढे भरने के लिए थोड़ी बहुत गिट्टियां डाली जा रही थी। 3 नहरें छोटी बड़ी पड़ी, सब जगह फोटो खींच कर ले आए हैं, सब सूखी पड़ी और सपा दावे करती है। दिखाइए झूठ का प्रचार मत करिए, दिखाइए फोटो दिखाइए। मोहनलालगंज जाइए, झूठ के मोहनलालगंज नहीं, जाइए। झूठ में तो आप लोग माहिर हैं भाई, झूठ में तो माहिर हैं भाई, झूठ मत बताइए, दिखाइए। कहती है 2 रुपए देखिए, 85 पैसे ये लीजिए, लोगों के 3 पास रुपए अलावा पैसे इन लीजिए, लोगों के पास लेकिन झूठ का बाजार कोई से मुद्दा नहीं बाजार है। से बिजली, अलावा मैंने कहा बाजार से दिखाइए, बिजली 6 रुपए बताइए मत, दिखाइए कुछ। 6 रुपए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास की धारा बही है, ये एक मिसाल है। मैं एक मिनट, सबके पास आईपी सिंह, क्षमता नहीं है। ऑलराइट, आईपी सिंह, दुर्भाग्य है, आईपी सिंह, 15 वर्षों आईपी से सिंह, देश सवाल ले लीजिए, एक सवाल, परिवर्तन सवाल चाहती लीजिए, है। सवाल लीजिए। और परिवर्तन 2 साल होगा। हो गए, 2 साल हो गए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में अब तक का रिकॉर्ड टूटा। आपके पास 73 सांसद हैं। क्या मुझे आप कुछ ऐसी बड़ी परियोजनाएं बता सकते हो जो उत्तर प्रदेश के लिए आपकी सरकार ने किया हो? तो एंटी इनकम्बेंसी अगर समाजवादी पार्टी का फैक्टर है तो केंद्र में आपकी सरकार है, तो नुकसान आपको भी तो है ना। लीजिए, आप क्या उसके लिए किया? आपने बताइए, बिजली तक नहीं दे पा रहे हैं आप। मैं जवाब देना चाहूंगा। नेशनल हाईवे की हालत बहुत खराब है। उत्तर सवाल तो कर लेने दीजिए, सवाल तो जी, कर जी, लेने जी, दीजिए, जी, सवाल पूरा होने दीजिए। नेशनल हाईवे की हालत बहुत खराब है। आप खुद आजमगढ़ के रहने वाले, अगर आप गोरखपुर से बनारस 4 घंटे से पहले पहुंच के दिखा दीजिए तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड होगा। तो मुझे लगता है कि जो वादे और दावे आप लोगों ने किए थे, बुंदेलखंड का भी प्रकरण देख लीजिए। झांसी में नरेंद्र मोदी ने जब लोकसभा चुनाव के दौरान भाषण दिया था तो बुंदेलखंड के लिए कितने इमोशनल हुए थे। आज की डेट में स्थिति है कि आपका कोई नेता वहां का दौरा करने को तैयार नहीं है। जल संसाधन मंत्री खुद आपकी बुंदेलखंड से सांसद हैं, कभी वहां का दौरा नहीं करती हैं। इसके बावजूद आपको लगता है कि जनता आपको सिर माथे पे बिठाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, जो उत्तर आपको प्रदेश तो पहले माफी सरकार- मांगनी चाहिए जनता उत्तर से। प्रदेश सरकार का जो पिछला बजट और इनके 4 बजट या 5 अपना बजट कुछ को बात उठा के कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की इस समय का उपयोग अपने लिए करिए। 2,73,662 करोड़ और इस बार 3,49,000 करोड़ जो बजट हुआ उसमें 1,56,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का पैसा है। अरे और कौन सा नाम है? कोई अपने पास से दे रही है, भारत 1,39,000 करोड़ इस देश की जनता को दे भारत का रही है। पैसा है। कोई अपने पास से नहीं दे रही है। सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार का हक है, बड़ा है, उत्तर बड़ा हक। 1,35,000 केंद्र करोड़ सरकार उत्तर प्रदेश को नहीं दे रही है। दलित बच्चे विजय भाई, मैं आपको एक गरीब मिसाल दूंगा। किसान के लोगों आईपी सिंह, ओके। मुद्रा योजना ओके, बैंक के प्लीज, माध्यम प्लीज, से भारत प्लीज, सरकार आईपी सिंह, ने आईपी भारत सिंह, सरकार नो। ने बांटा है। आईपी सिंह, इंडिया के आईपी सिंह, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, 50,000 शाहिद भाई प्लीज। शांत रहिए, लूटिए लूटिए, गड्ढों में बिजली आती नहीं, बिजली भाई, की आती है। वन बाय वन, कभी प्लीज, सपना भी नहीं प्लीज, सोच सकते प्लीज, बिजली आईपी के सिंह, मामले में। हैप्पी सिंह, आज ही देखिए, आप 20 सेकंड, 500 शायद इंडिया में शायद अभी भारत सरकार ने 10 लाख से 1 करोड़ तक 2 यूनिटें आज चालू हुई दलित हैं। वंचित जो है। देखिए, ऐसे और शोर आप मचाने से क्या ना बात करेंगे? जनता के आप सामने लोगों के अच्छी पास छवि नहीं झूठ जाएगी। के अलावा दूसरी बात ही नहीं है। ऑलराइट, नहीं, आप शायद पूरी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। शायद मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपके पास उपलब्धियां बताने के लिए क्या है? मैं आपसे कब से पूछा हूं, आप उपलब्धियों पर नहीं जानते। आपका पूरा वक्त 44 जिलों को 4 लेन करना था, 44 जिलों में 4 जिले बता दें।
प्लीज। 44 जिलों में 4 जिले बता दें क्या किया आपने? और बताइए कि इस भारत आप बोलने तो दोगे? आयोग बनाना था प्लीज, ओके, चल रही है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास की आंधी चल रही है, ये विपक्षी 44 जिलों का बताइए, 4 जिले बताइए, 4 लेन जो राजधानी अरे बोलने तो दीजिए उनको प्लीज। अभी आपने अपनी बारी की बात करी, सीतापुर थोड़ा आराम से करिए, हाईवे थोड़ा। देख रही, नेशनल हाईवे ओके। कितनी बदतर स्थिति में पड़ा है, भारत सरकार उसके लिए पैसा नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नेशनल हाईवे का बुरा हाल है, भारत सरकार कुछ 20 सेकंड ओनली, 20 सेकंड। मिसाल दे रहा हूँ जरा सा। नो, आई हैव नो टाइम। मिसाल अपने No time. मोहनलालगंज से लेकर उन्नाव तक का देख लीजिए। आज तक 1 रुपया नहीं आया। ऑल राइट रामदास जी, ऑल राइट, ओके ओके, ऑल राइट रामदास जी, ओके 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 ओके, ऑल राइट रामदास जी, मुझे आप बताओ कि केंद्र और राज्य सरकार के लिए क्या इस वक्त चुनौतियां हैं? कागजों पर है, सेट पड़ा क्या? आईपी सिंह, दो प्रचार कर रहे हैं आईपी आप। सिंह, मैं शांत हो जाऊं? बताइए। मैं शांत हो जाऊं, आप ही बोल लो फिर। सवाल तो दूसरों से ये कर लेने दो। भारतीय जनता पार्टी की नो, परेशानी है। शाहिद प्लीज, क्योंकि इनको शायद नहीं रहा है। नहीं। क्या करें आपके ओके, टेलीविजन पे ऑल मौका राइट, मिल रहा है, उसी ऑल तरह। राइट। गंगा पे बताइए, सेट पड़ा क्या वहाँ? अरे रोड मैं बनी जो क्या? उत्तर प्रदेश में कर रहा सीवर हूँ, पड़ा क्या? इतिहास है। देखिए, वक्त कोई का दुरुपयोग मत इतिहास है। करिए। लखनऊ नो, में कैंसर हॉस्पिटल, लखनऊ Please. में आईटी, लखनऊ में ऑल राइट रामदेव जी, मुझे आप बताओ कि क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के लिए भी उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा? आज ही देखिए, शायद प्लीज, ओके, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए भी है। एक खबर अभी पढ़ी थी थोड़े दिन पहले कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अपने सांसदों से पूछा था कि आपने क्षेत्र में क्या काम कराया, तो खबर यही थी कि ये लोग चुप रह गए, कुछ बता नहीं पाए। असलियत यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल झोली भर दी थी बीजेपी की, और इतना अधिक मेरे ख्याल से इतने सालों बाद, लेकिन चाहे वो बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे और इलाके हो, काम नहीं हुआ। और लोग अब ये जरूर पूछ रहे हैं कि मोदी जी बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जो जमीन पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार का जो इनका अनुभव था, पिछली बार जो चुनाव में मुख्य थीम थी बीजेपी की ग्राउंड पे, वो एंटी मुस्लिम थी, और इसीलिए शायद इस बार भी वो ऐसे नेता को लेके आए हैं जिसकी दंगाई की थोड़ी छवि है, और फिर लगता है हिंदू मुस्लिम करा के, मुझे लगता है इनका कोल। सुरेंद्र राजपूत, नो प्लीज, सुरेंद्र राजपूत 20 सेकंड, इस मुद्दे पर फाइनल आपकी ओपिनियन। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र को, और 4 साल लगभग हो चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार को। इन दोनों सरकारों के जुमलों को, झूठे वादों को, नारों को और इरादों को जनता ने देख लिया है, और अब वो जनता पूरी तरीके से फैसला, विकास के पथ पर जो लोग चलेंगे, विकास की बात जो लोग करेंगे, जो लोग झूठी जुमलेबाजी नहीं करेंगे, जो लोग हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे, सांप्रदायिकता नहीं फैलाएंगे, जो लोग प्रशांत किशोर की रिसर्च पे काम करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर की रिसर्च पर काम करने की बात, प्रशांत किशोर हमारे लिए काम Don't get करेंगे। emotional. हाँ, Don't get प्रशांत emotional. किशोर के लिए हम नहीं काम करते हैं। Alright, बहुत IPC, हम 20 स्पष्ट सेकंड, बात नो कर प्लीज रहे हैं प्लीज, कि आज की आई हैव नो टाइम, प्लीज, भारत सरकार पैसे 20 सेकंड ओनली। भारत सरकार पैसे लगातार राज्यों को दे रही है क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, यही एकमात्र कारण नहीं होता तो नहीं देते। पड़े हैं। ब्रजेश 2053 जी, एक बात खाली बोल दूं कि ये भारत सरकार जो पैसे दे रही है, ये कहीं कोई भारत सरकार कहीं से ला नहीं रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, ये लोगों से पैसा लेकर दे रही है। थैंक यू मोहम्मद भारत साहिब, ऑल राइट, सरकार पैसा है वो का रहा है। थैंक यू मोहम्मद साहिब, रामदेव, ऑल राइट प्लीज, में उत्तर प्रदेश ऑल राइट, ओके भारतीय जनता पार्टी जाति पर मजहब आधार पर रामदास जी मोहम्मद, ओके राजनीति नहीं करती मोहम्मद है। साहिब, रामदत्त त्रिपाठी और सुरेंद्र राजपूत, आईपी सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्वयं चाहता था कि इस बहस को थोड़ा सा और विस्तार रूप दिया जाए, लेकिन वक्त का थोड़ा अभाव है, इसलिए रुकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का शिरकत करने के लिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के सामने अगर उपलब्धियां हैं तो उनके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को किसी विपक्ष की नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा, उनके घर के भीतर ही और उनकी पार्टी के भीतर ही एक विपक्ष तैयार है। तो गुटबाजी पर कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती है, और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो परसेप्शन बना है उसको भी दूर करना समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। टिकट 143 घोषित हुए, लेकिन उनमें से 40 टिकट कट भी गए। बहुत बहुत शुक्रिया। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से। धन्यवाद।